नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में इस नारे में कई बात को अमल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बीजेपी के सबका साथ और सबका विकास के नारे पर ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और मोदी योगी की तमाम मंशाओं पर पानी फिरता नजर आ रहा है। भारत को विश्व गुरु बनाने वाली पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी को दूर करने में नाकामयाब है और आए दिन बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और अपनी ही पार्टी पर चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाते हुए गदर काट दिया और चुनाव अधिकारी को जूते के बुके थमा दिया, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि अब बीजेपी के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है और विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ही पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। बता दें कि मोदी और योगी के नारे के विपरीत एक तस्वीर कानपुर शहर में सामने आई, जिसने बीजेपी के इस नारे को उलट कर रख दिया। बीजेपी जिन कार्यकर्ताओं और जनता के बलबूते सत्ता के शीर्ष पर चढ़ती जा रही है, अब उसमें से एक उसके विरोध में है, या शायद बीजेपी उसकी नीतियों को पसंद नहीं कर रही है, या फिर ये कहें कि बीजेपी नेताओं से नाराज है। वहीं यह पहली बार नहीं है कि बीजेपी पर चुनाव धांधली का आरोप लगा हो। बीजेपी पर लगातार चुनाव में धांधली का आरोप लगता रहा है। बहरहाल अभी तक बीजेपी पर विपक्ष चुनाव में धांधली कराने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं ने ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चुनाव में धांधली का बड़ा आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और चुनाव प्रभारी को जूते से बना गुलदस्ता थमा दिया, जिससे साफ जाहिर है कि बीजेपी नेताओं में अपनी ही पार्टी के प्रति किस तरह से नाराजगी है। हालांकि इस बात की पुष्टि कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कानपुर में मंडल अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी चयन प्रक्रिया से कार्यकर्ता नाराज और दुखी दिख रहे थे। वहीं इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाने वाले चुनाव अधिकारी बीजेपी के पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता से भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी बताई जा रही थी। तभी शायद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी नेता, पूर्व सांसद और चुनाव अधिकारी संगम लाल गुप्ता को पहले माला पहनाया और फिर हाथों में थमा दिया जूतों का गुलदस्ता। पूरी महफिल में पूर्व सांसद के हाथ से झिटक कर गुलदस्ता एक हाथ से दूसरे हाथ खूब उछाला गया। अब उसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। दरअसल कानपुर के कलेक्टरगंज क्षेत्र में बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी के पूर्व सांसद और जिला चुनाव अधिकारी संगम लाल गुप्ता के सामने बीजेपी कार्यकर्ता ने मर्यादाओं की सभी हदें तोड़ दी। शहर में बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्षों के चुनाव को कार्य देना था, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया। पहले जिन मंडल अध्यक्षों के चुनाव में बूथ अध्यक्ष वोट किया करते थे, अब उनसे ये अधिकार खत्म कर सीधे तौर पर अपने मनपसंद और चुनिंदा शाखा को नेता, विधायक, पूर्व और वर्तमान शहर के नेताओं ने अपने इशारों पर चयनित कर लिया। इससे अन्य आवेदकों और उनके सहयोगियों में आक्रोश था, लेकिन कानपुर उत्तर इकाई में जिला अध्यक्ष के पद को लेकर आवेदन प्रक्रिया में जिन आवेदकों को मंडल अध्यक्ष पद के लिए चयन नहीं हुआ, उन्हें इस बात का गुस्सा था कि उन्हें नहीं चुना गया। जिन्हें चुना गया वो इस योग्य नहीं थे और पहुंच वाले नेताओं के साथ कर मंडल अध्यक्ष बिना वोटिंग के चुन लिए गए। इसके चलते आक्रोशित महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा काट दिया। वहीं जिला अध्यक्षों के आवेदन लाइनर चुनाव अधिकारियों की भूमिका निभाने वाले संगम लाल गुप्ता को इस बात का इल्म तक नहीं है कि कार्यकर्ताओं का गुस्सा उन पर इस कदर फूट पड़ेगा कि उनके हाथों में कार्यकर्ता जूतों का गुलदस्ता थमा देंगे। वहीं जैसे जैसे कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद को जूते वाला गुलदस्ता थमाया, तभी किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद अलग अलग तरीकों से टिप्पणियां सामने आ रही हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कानपुर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष दीपू पांडे से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्ष के पद को लेकर आवेदन प्रक्रिया चल रही थी। तभी मंडल अध्यक्ष के चुनाव में पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत त्रिवेदी और उनके समर्थकों ने कार्यालय में पहुंचकर हंगामा करने लगे और चुनाव अधिकारी के सम्मान के बहाने उनके हाथों में जूते का गुलदस्ता थमा दिया, जिसकी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। ऐसे अनुशासनहीनता कार्यकर्ताओं को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। बता दें कि कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दलित बहुल लक्ष्मीपुरवा के वार्ड 1 से
बीजेपी पार्षद विकास साहू ने बताया कि बीजेपी में जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। 5 बार के मंडल अध्यक्ष और उम्र के इस पड़ाव में रमाशंकर अग्रहरी को मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। जाति बहुल क्षेत्रों में उसी के आधार पर मंडल अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन दलित बहुल क्षेत्र में भेदभाव किया गया। वहीं बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रही ज्योति वाल्मीकि ने सोशल मीडिया पर खुलकर विरोध किया। ज्योति वाल्मीकि ने बताया कि उन्होंने मंडल अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था, बिना आवेदन ही उन्हें जिला प्रतिनिधि बना दिया गया। ये संगठन की कैसी माया है, चारों तरफ सिर्फ कार्यकर्ताओं को बहकाया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं का आरोप है कि मंडल अध्यक्ष और जिला प्रतिनिधि बनने के लिए पहले आवेदन लिए जाते हैं। मंडल अध्यक्ष बनने के लिए बूथ अध्यक्षों से वोट कराए जाते हैं। वोटिंग के आधार पर ही विजेता घोषित किया जाता है। इस बार आवेदन तो लिए गए, लेकिन वोटिंग प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। प्रदेश स्तर से ही नाम घोषित कर दिए गए। आपको बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष पद के लिए उत्तर कार्यालय में नामांकन शुरू की गई। जिला अध्यक्ष पद के लिए 54 दावेदार और प्रांतीय परिषद चुनाव के लिए 12 कार्यकर्ताओं ने आवेदन किए हैं। दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी उत्तर में 14 मंडल हैं और पार्टी ने 10 मंडल अध्यक्ष घोषित किए हैं। इसके अलावा 11 जिला प्रतिनिधि पद थे, जिसमें से 10 नाम ही घोषित किए गए हैं। कौशलपुरी मंडल में नाम घोषित नहीं किया गया, जिसके चलते पार्टी कार्यकर्ताओं ने गदर काट दिया और संगम लाल गुप्ता की जमकर फजीहत हो रही है। वहीं अब देखना होगा कि पार्टी के अंदर मची फूट को बीजेपी कैसे कंट्रोल करती है, या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं सुष्मिता, नमस्कार।